प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर को आज मैं फिर से प्रभु इस सुंदर समय को देने के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो समय हम जी रहे हैं और चल रहे हैं उसमें हम परमेश्वर के धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमको अभी तक जीवित रखा और जीवित लोगों के बीच में हमको रख के उसकी सेवा कार्य करने के लिए हमको इस सक्षम किया कि प्रभु की आराधना, प्रभु की उपस्थिति में हम आ सके। उसीलिए प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखेंगे, अपने मन को रखेंगे, तभी हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आइए हम लोग इस आज जो प्रार्थना और जो वचन के लिए प्रभु हमको अगुवाई किया है, उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार हमको चलने के लिए प्रभु जैसे अगुवाई करे और आराम से लेके अंत तक जैसे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। कोई भी शैतान का कमी घटी हमारे जीवन में ना होने पाए, भड़काने ना पाने पाए, भड़काए नहीं। इसलिए हम क्या करें, प्रभु के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे, तभी हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्ति पिता में हम धन्यवाद देते हैं पिता में आज के पिता में प्रार्थना के लिए पिता में और पिता इस समय के लिए पिता में प्रभु में हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता, जो भी वचन दिया जाएगा उस वचन के अनुसार तू हमको अगुवाई कर पिता में आत्मा के भेद और पिता जो जिस कारण के लिए बैठे उनके समस्या आप पिता में से दूर होने पाए पिता, उनके हर एक विषय में तू उनके जीवन में तू कार्य कर पिता में तेरे हाथों में सब कुछ देते हुए सारे अगर मन जलाल तेरे को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम लोग गाना गाएंगे, जानने वाला गाना आखिरी नसींगा और प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गाना गाएंगे। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तनाई रह जाने वाला है, दुनिया में तू तनाई रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसींगा फूका जाने
आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आप तक जीवित संभाल के रखा। उस परमेश्वर के धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु उसके वचन के माध्यम से आपसे बातें करते हैं। जो कोई परमेश्वर के शरण में आते हैं उनके जीवन में प्रभु क्या करते हैं, उद्धार को लाते हैं। प्रभु और हमारे बीच में जैसे भी हम जिस तरह से जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ चर्च और गिरजाघर बंद पड़ा हुआ है, मगर प्रभु आपका जीवन को बदलने के लिए, आपका व्यक्तिगत जीवन को प्रभु बढ़ाने के लिए यही आपको मौका दे रहा है कि आप किस रीति से प्रभु से बढ़ सके। क्योंकि हम जिस स्टेज में खड़े हैं, जिस स्टेज में आज जिस स्थिति में खड़े हैं, ये हम अंतिम युग में खड़े हैं, अंतिम युग के युग में खड़े हैं। कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए और उनके लोगों को ले जाए, इसलिए हमको क्या करना है, तैयारी होना है, तभी हम प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु के पास हम जागते जागते प्रार्थना करें, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि ताकि आप क्या हो, उस अनंत जीवन को प्राप्त करे, कि आपका आत्मा क्या ना हो, विनष्ट ना हो। और हम लोग देख सकते हैं वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे बल्कि वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए, प्राप्त करे। हाँ, प्रभु ने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया कि आप क्या पाए, प्रभु को उद्धार को पाए, प्रभु का प्रेम को पाए, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। हम लोग आज का विषय नूह के बारे में है। आज के जमाने में भी उस नूह के समान हो गया हमारा जमाना। आज इस स्टेज में, इस जमाने में क्या हो रहा है, नूह के सब जमाने की तरह हो गया है। लोग खा रहे, मौज कर रहे, मस्ती कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हर प्रकार के गंदी विषय कर रहे हैं। उस स्टेज में हम आ चुके हैं। हालेलुया। उसी स्टेज में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग जब देखते हैं वचन में उत्पत्ति का हम लोग आगे देखेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। 6 का हम लोग देखते हैं, वहां पर 6 का हम लोग देखेंगे, 2 और 3 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार रखा हुआ है। तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, जो उनमें से जिसको चाहा उसने वह ब्याह कर लिया। फिर हम लोग देखते हैं वह नीचे में 3 में देखते हैं, तब और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कहा, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर देख रहे हैं, हम वहां पर देख रहे हैं कि मनुष्य पाप के कारण उनका क्या हो गया, जीवन काल भी क्या हो गया, कमते गया। जीवन काल भी क्या हो गया, कमते गया। परमेश्वर के वो लोग क्या हो गए, भूल गए। इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन काल को भी क्या कर दिए, उनके जीवन में क्या कर दिए, ये पाप के कारण उनको विनाश के ओर में प्रभु लोग ठेल दिए। और परमेश्वर ने नूह को क्या किया, उस जमाने में चुना, क्योंकि नूह एक व्यक्ति था वहां के, उस जगह में एक धर्मी व्यक्ति था।
हम लोग देख सकते हैं याकूब में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग मेरे साथ निकाल लिया आप लोग। याकूब का 1 का हम लोग देखते हैं यहाँ पर 14 से 15 का हम लोग देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्माता है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जब हम क्या करते हैं, पाप की अभिलाषा में जब जाते हैं तो वो पाप क्या होता है, गर्भवती हो जाता है। मतलब पाप आपके जीवन में क्या करता है, पैदा हो जाता है और तब हम क्या करते हैं, मृत्यु को जन्म देते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन कहाँ जाता है, उस नरक की आग में जाता है। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं, उसी में हम लोग देखेंगे फिर से चले उत्पत्ति का हम लोग चले जाते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आप मेरे साथ खोलिए 6 का 7 में हम लोग देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से क्या करूंगा, मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया कि वो क्या करने लगे, परमेश्वर मनुष्य के प्रति और उनके क्रोध और उनका मतलब क्रोध के मारे परमेश्वर क्या किए, मनुष्य को मैं क्या कर दूंगा, अभी विनाश कर दूंगा बोल रहे हैं। हम लोग पहले जब पढ़े उत्पत्ति 6 का हम लोग जब पढ़े 1, 2, 3 को हम जब पढ़ते हैं वहां पर उस प्रकार लिखा हुआ है, मन इच्छा जो जिसको पाहा उसको विवाह कर लिया, कोई भी शादी का कोई रोक टोक नहीं, जिसको चाहा लोग विवाह कर लिया, पाप बढ़ते गया। हालेलुया। पुरुष से शादी हो रहा है, महिला से शादी हो रहा है, आज के डेट में भी इस प्रकार हो रहा है। तो परमेश्वर ने कह रहा है कि मनुष्य को क्या करेंगे, परमेश्वर अभी विनाश करने की योजना में बना रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं, उसी के नीचे में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। हालेलुया। आज के डेट में, आज के समय में नूह के समान लोग हो जा रहे हैं। 100 में से 1 जन प्रभु में रहते हैं। हालेलुया। 100 में से 1 जन प्रभु में रहते हैं। हमको क्या करना है, तैयारी करना है प्रभु के लिए, हमको क्या करना है, तैयार होना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। हम लोग फिर नीचे पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि नूह के क्या थे, 3 पुत्र थे और 3 उनकी पुत्र की बीवी थी और नूह के पत्नी थे। मतलब उनके परिवार में 8 प्राणी थे। नूह के द्वारा उनके घराना क्या हुआ, हम लोग जानते हैं, नूह के द्वारा उनका घराना क्या हुआ, उद्धार मिला। हालेलुया। वो लोग बच सके। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसी में हम लोग देखेंगे कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को। 7 का 1 में अगर देखते हैं, उत्पत्ति 7 का 1 में हम लोग देखेंगे, अगर वहां पर 6 को हम लोग जाते हैं, उसी में 6 को जाएंगे, 6 को हम लोग देखते हैं, 6 का 8 को देखेंगे, अगर उत्पत्ति 6 का 18 को हम लोग देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु तेरे संग में बाचा बांधा हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, जब परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह दृष्टि जब हमारे ऊपर रहता है, तो परमेश्वर हमसे क्या करता है, अपना वचन के अनुसार वो वाचा को बांधता है, एक वादा की तरह रहता है। हालेलुया। उसलिए परमेश्वर कंडीशन भी रखता है, अगर तू मेरे आज्ञा को पालन करेगा तो मैं तुम्हारे जीवन में ये काम करूंगा, ये आशीर्वाद रखूंगा। इसलिए परमेश्वर ने रखा, क्या किया है, मैं तेरे हाथ में क्या दे रहा हूँ, आशीष भी दे रहा हूँ और अभिशाप भी दे रहा हूँ, तुझको चूज करना है। अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो तुझको आशीष मिलेगा, अगर तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा तो तुझको क्या मिलेगा, अभिशाप मिलेगा। वो अपने आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि
परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था, और परमेश्वर का परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा वो चलने वाला, उनके वचन के द्वारा चलने वाला व्यक्ति था। उसलिए परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर था और उसको क्या किया, उनको उद्धार किया। हम लोग 22 को देखेंगे, उसी 6 का 22 को हम लोग देखते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार क्या करता था, नूह चलता था। इसलिए नूह को परमेश्वर ने क्या किया, उद्धार किया। हालेलुया। उसी में हम लोग देखते हैं, उसी उत्पत्ति के 7 को हम लोग देखेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, 1 में लिखा हुआ है, 7 का 1 में, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्या, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। हालेलुया। जहाज में जा, ये बहुत बड़ा विषय है। जहाज जो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया था, वो जहाज क्या है जानते हैं? वो जहाज यीशु मसीह है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, जो उसके चरणों में आता है, जो उसके आज्ञा को पालन करता है, जो उसके वचन की में सदा बने रहता है, वो इसी का क्या होता है, उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का जीवन में क्या होता है, उद्धार होता है। क्या आपका फाउंडेशन, यीशु का जो फाउंडेशन बनावटी कैसा है? हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं, कलीसिया के बारे में देता है कि यीशु मसीह क्या है, कलीसिया है। कलीसिया का क्या है, सर है, बताते हैं बाइबल में हम देखते हैं। यीशु मसीह सर है कलीसिया का, और हम सब क्या है, उसके अंग पतंग है, हाथ पैर है। हालेलुया। क्या हम उस कलीसिया को हम तैयार कर रहे हैं क्या प्रभु के लिए? वचन में लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि तुम लोग नहीं जानते कि तुम क्या हो, परमेश्वर का, तुम्हारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वास करता है। और जो कोई परमेश्वर का मंदिर को क्या करता है, नष्ट करता हो, परमेश्वर उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर का मंदिर को किस प्रकार रख रहा हूं? ये जो शरीर प्रभु ने आपको दिया है, इसमें मैं क्या गंदगी को घुसा रहा हूं क्या, व्यभिचार को घुसा रहा हूं क्या, लोभ को घुसा रहा हूं क्या, लालच को घुसा रहा हूं क्या, ईर्ष्या को घुसा रहा हूं क्या, क्रोध को घुसा रहा हूं क्या, छलना को घुसा रहा हूं क्या, डींग मार की बात को मैं कर रहा हूं क्या, भलाई कर रहा हूं क्या, गाली दे रहा हूं क्या? हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है मेरे भाई, प्रभु ने आपसे प्रेम किया है। प्रभु नहीं चाहता कि आपका आत्मा विनाश हो जाए। जिस तरह नूह के जमाने में क्या हुआ, सारे मानव जाति नष्ट हो गए, सिर्फ नूह बचा। प्रभु चाहता है कि आप भी उस जहाज में चढ़े, आप भी उस जहाज में चढ़े, आज भी उस नाव में चढ़े, ताकि आप बचे और आपका घराना भी बचे, आपका परिवार भी बचे, आपके आत्मिक कुटुंब भी बचे। प्रभु का यही इच्छा है। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि आपका जीवन में क्या है, प्रभु उद्धार का मार्ग को खोल दे, आपके जीवन में प्रभु उस अलौकिक शक्ति को डाल दे, आप भी उस जल प्रलय के समय में बच सके। अब की बार जल प्रलय नहीं, अब की बार हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में आग और गंधक का हम लोग देख सकते हैं, अंतिम समय में ऐसे होगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं 16 में देखते हैं उस प्रकार क्या दिया हुआ है, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ 16 में, और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने उसका द्वार को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो द्वार को कौन बंद किया जानते हैं? वो द्वार को, जहाज के, उस नाव के द्वार को परमेश्वर ने बंद कर दिया। मतलब उसमें नूह का भी अधिकार नहीं है। जब तक परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह देगा,
जब तक पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा तब तक आपके लिए द्वार खुला हुआ है। जब परमेश्वर उस अनुग्रह को छीन लेता है तो वो द्वार को बंद कर देता है। जब पानी आया वर्षा नूह के समय में और लोग दौड़ दौड़ के नूह के पास दरवाजे को पीटने लगे, मगर दरवाजा खुल नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह में क्या कर दिया था, मोहर लगा दिया था। हालेलुया, मोहर लगा दिया था। आज यीशु आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है, आ मेरा बेटा, आ मेरी बेटी, मैं तुझको उद्धार दूंगा, मैं तुझको इस दलदल से निकालूंगा। मगर हम क्या करते हैं, जगत के मोह माया में, जगत के लालसा में, ओ पीने खाने में और मस्ती में, हर एक विषय में हम क्या करते हैं, प्रभु से भूल जाते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं। याद रखिए, प्रभु एक दिन वो उस जहाज का, उस नाव के दरवाजे को बंद कर देगा। तब आप इधर करना होंगे, उधर करना होंगे, चारों तरफ भी पानी पानी रहेगा। आपका जीवन क्या होगा, अंत में हो जाएगा। हालेलुया, अंत में हो जाए। इसलिए प्रभु में आप स्थिर हो जाइए, प्रभु में आप स्थिर हो जाइए, उस जहाज में प्रवेश कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, तभी आपके जीवन में क्या होगा, उद्धार आएगा। हालेलुया। प्रभु आपको उस जहाज को बनाने के लिए आज्ञा देता है। उस जहाज को तैयार कीजिए, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिल को साफ कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, खिलौना नहीं है ये शरीर। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस नाव को, इस जहाज को तैयार कीजिए, जोड़िए अपने जीवन को। हम नूह के बारे में अगर पढ़ेंगे 6 में आप पढ़ सकते हैं, वो तेल के द्वारा तेल और काठ जो लगाया नूह ने, उसको अच्छा से सजावटी करके लगाया आपने जीवन में। इस तरह से प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, इस तरह से तू जहाज को बनाना। उसी तरह से हमको भी अपने शरीर के हर एक हिस्से में, जैसे प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आज्ञा दे रहा है, उस रीति से अपने जीवन को नूह के समान अपने शरीर को बनावटी बनाना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बनाना है, तभी आपका जीवन में उद्धार है। नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा, उस जहाज के द्वार को बंद कर देगा, उस अनुग्रह के द्वार को बंद कर देगा। ना आप इधर ना रहेंगे, ना उधर रहेंगे, आप क्या हो जाएंगे, उस अनंत आग के झील में चले जाएंगे। जानिए, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह है तब तक आपके पर दया है, और जब ये अनुग्रह चला जाएगा, ना हीलिंग रहेगा, ना भविष्यवाणी रहेंगी, ना कुछ भी नहीं रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह चला गया तो शैतान आपके ऊपर प्रभाव आ जाएगा। याद रखिए, जब तक ये होली स्पिरिट इस जगत में है तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। अभी भी परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोल रहा है, आपके लिए द्वार को खटखटा रहा है। आ मेरा बेटा, मैं तुझको स्वागत करता हूं अपने घर में। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में पढ़ सकते हैं, नूह के जमाने में लोग क्या करते थे, खाते थे, विवाह करते थे, हर एक विषय कर रहे थे, वो लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे। कब जल प्रलय आ गया और उन लोगों सबको विनाश कर दिया। नूह बताते गया, प्रभु जल प्रलय करने वाला है, जल प्रलय करने वाला है। उस डेट में आज नूह की जगह में प्रभु के दास लोग हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु का आगमन है, प्रभु का आगमन है। तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने जीवन को तैयार कर लीजिए, तभी आपके जीवन में प्रभु आशीष करेगा, तभी आपका उद्धार होगा। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होता, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेने से भी कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज परमेश्वर के आज्ञा और वचन को पालन करना सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो लेना है, बपतिस्मा भी लेना है, स्वर्ग पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी लेना। मेरा बोलने का मतलब नहीं लेना है बोल के नहीं, ये दोनों को लेना है, मगर सबसे बड़ा चीज है इस आज्ञा को पालन करना, वचन को आज्ञा को पालन करना, वचन को मनन करना, वचन के अनुसार चलना। यही सब प्रभु हमको सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, अपना जीवन को तैयार कीजिए। फिर हम लोग देख सकते हैं, रोमियो को हम लोग अगर पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, रोमियो 5 का हम लोग देख सकते हैं 10 से 12 को हम लोग अगर देखेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है
क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मूल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार को पाए हैं। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने क्या किया? पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आपको आना है। वही आपका उद्धार कर सकता है, वही आपको पाप को मिटा सकता है, वही आपके लिए क्रूस में चढ़ गया। उसको व्यर्थ होने मत दीजिए, उसके जीवन में रहिए, उसके साथ साथ लगे रहिए, उसके जीवन में चलते रहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं ही क्या हूँ? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है प्रभु ही हमको रास्ता दिखा रहा है, उसके बिना हम प्रभु के पास पहुंच नहीं सकेंगे। वो ही हमको रास्ता दिखाता है। अपना जीवन को पाप से, उस अभिलाषा से हटा लीजिए, अपना जीवन को प्रभु में लगा लीजिए, नचेत आपके जीवन उस नूह के समय में जैसे हुआ था, उसी समय आपके जीवन में हो जाएगा। कब परमेश्वर चोर के समान आ जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे, आप रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास की आवाज को सुनिए, प्रभु के लोगों की आवाज को सुनिए। वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या आपको समझा रहे हैं, उसको आवाज को सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हम लोग पढ़ सकते हैं, फिर एफिसियों का पढ़ेंगे। एफिसियों, हालेलुया। एफिसियों 5:26 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के समान से शुद्ध करने पवित्र बनाए। हालेलुया। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करने पवित्र बनाए। क्या करना है? हमको पवित्र बनना है वचन के द्वारा, ठीक है ना? वचन के द्वारा क्या करना है? जल के समान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर क्या करता है? ये वचन परमेश्वर है। ये वचन को जब हम अपने जीवन में, खाली पढ़ना नहीं, ठीक है ना, इस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में कार्यकारी बनाते हैं ये वचन को जब, तो ये वचन क्या होता है? हमारे जीवन में जब प्रवेश करता है, जितने भी कचरा, वो जाम वाला कचरा जितना भी है, ठीक है ना, वो फंसा हुआ जितना भी कचरा है, लटका हुआ जितना भी कचरा है, शरीर के अंग अंग में छोटे छोटे दाग में, आपके शरीर के अंग अंग में कचरा जमा हुआ है, वो जितना भी है, ये वचन क्या करेगा? आपके जीवन में जब आज्ञाकारी को पालन करेंगे, अपने जीवन में उसको रखेंगे और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो ये वचन क्या करेगा? आपको नीट एंड क्लीन कर देगा। पानी की तरह आपको क्या कर देगा? वो स्वच्छ कर देगा। आप जब पानी का, हम देखते हैं पानी क्या होता, आर पार दिखने वाला रहता है, कि परमेश्वर आपको इस तरह से कर देगा, आपके सर से लेके पांव तक, बाल से लेके नाखून तक, आपके शरीर के अंग अंग को क्या करेगा? परमेश्वर इस वचन के द्वारा शुद्ध कर देगा। तब आपका स्थान उस जगह में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्थान कहां पर होगा? उस परमेश्वर के और आपका स्थान होगा। परमेश्वर जहां पर
वो रहता है, आपके लिए भी उस जगह में क्या करेंगे, स्थान को रखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर के आज्ञा को पालन कीजिए, परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए, उसके हर एक वचन में एक एक बिंदु में क्या करे, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को तैयार कीजिए, क्योंकि समय निकट है, समय बहुत निकट है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में क्या होना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। नूह की तरह हमको भी क्या करना है, जहाज को बनाना है, अपना शरीर को जहाज की तरह बनाना है। और प्रभु यीशु मसीह उस जहाज के समान है। प्रभु यीशु मसीह के पास हमको आना है, तभी आज परमेश्वर का क्रोध से आप बच सकेंगे। जब हम परमेश्वर के यीशु के करीब आ जाते हैं, तो परमेश्वर का जब क्रोध आता है, तो उस नाव में जितने लोग रहते हैं उसको कोई हानि नहीं होता है। हालेलुया। उस नाव के पास जितने लोग रहते हैं उसको हानि नहीं, क्योंकि पानी उसको बहाता है ऊपर में। और परमेश्वर का जब क्रोध उसके ऊपर आता, उस संसार में आएगा, तो यीशु के पास हम जब रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी हानि नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, तभी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। आइए उस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे और प्रभु आप लोगों को और ऊंचा रखे। अपने याद रखिए, प्रभु आपसे प्रेम करता है, और जब भी परमेश्वर का दास कुछ बताते हैं तो उसको हमको ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि आपका आत्मा आपके अंडर में है। आप अपने आत्मा को या तो स्वर्ग या नर्क आपको चॉइस करना पड़ेगा। प्रभु के दास आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको उस मार्ग में ले जाने की कोशिश करेंगे, मगर हम अगर उस रास्ते से अगर भटक रहे हैं, सबसे पहला आजकल बहुत भी नामधारी मसीह भी बहुत पास्टर भी निकल लिए हैं। उससे पहले हमको क्या करना है, इस वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप लोग उसमें हम मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ भी सवाल, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं और फोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, जितने बजे भी आप कॉल करेंगे मैं जरूर आपके कॉल को रिसीव करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके इस आज का विषय को समाप्त करके प्रभु के हाथों में देते हुए हम लोग प्रार्थना को समाप्त करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। तूने नूह के बारे में हमको जागरूक किया पिता परमेश्वर। नूह किस तरह से पिता जगत के लोगों के पास, और पिता चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि जगत का समय, अंतिम समय आ गया है पिता परमेश्वर। आज भी समय में पिता परमेश्वर तेरे दास लोग चिल्ला चिल्ला के पिता परमेश्वर तेरे समय के बारे बता रहा है, तू आने वाला दोबारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अनेक लोग जान के भी तू आने वाला है, फिर भी वो अपना जीवन को उस अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं पिता। तू उन पर अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर, जैसे तुझको समझे, तेरे आज्ञा को पालन करे पिता परमेश्वर, तुझको पाए और तेरा राज्य को वो लोग विस्तार करे। प्रत्येक को तू छू ले पिता परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक के जीवन को तू छू ले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रत्येक अपना जीवन को तेरे हाथों में दे दे पिता, इसे तू कार्य कर पिता यीशु। हालेलुया। हम पापी हैं पिता परमेश्वर, हम धूल के बराबर हैं। तू हमको नया बना पिता परमेश्वर, हमको तू नया बना, हमारा जीवन को तू नया बना दे यीशु। राबा बाबा शिदे लिखा रमंगाल यारा पिता परमेश्वर, तू हमको नया बना दे, क्योंकि हम तेरे राज्य के लिए वारिस बनने पाए पिता, और तेरे कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ने पाए पिता। प्रभु परमेश्वर दया, सच्चाई, अनुग्रह हर एक के चीज में तू भर दे पिता। जितने लोग वीडियो देख रहे पिता, उनकी बीमारी, उनके दोष, उनके अपराध को क्षमा कर, और जो लोग जो निवेदन लेके प्रार्थना कर रहे पिता, हर एक के विषय में पिता, हालेलुया,
उनके जीवन में तू कार्य कर। अंधकार शक्ति यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता, जो रुकावट उनके जीवन में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सारे आदर महिमा जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।